गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। आज इस लेक्चर में हम आगे का पार्ट देखने वाले। लास्ट लेक्चर्स हमने देखा सबसे पहले बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, फिर हमने स्टार्ट किए थे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में हमने लास्ट लेक्चर दो कंसेप्ट देखे थे, कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो ओनर अपने ओन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस। उस पैसे को या उन चीजों को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैपिटल। तो इन शॉर्ट ओनर अपने ओन बिजनेस में जो कुछ पैसा या जो कुछ चीजें इन्वेस्ट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखा था लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है देयता। जो पैसा हमें देना होता है या जो पैसा हमें देना है उन सारे अमाउंट्स को हम क्या कहेंगे, लायबिलिटीज। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं कि उस बिजनेस में आपको लायबिलिटीज नहीं दिखाई देगी। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होती है। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मुझे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत थी, पर उस 50 लाख रुपए में से मेरे खुद के पास कितना था, 30 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस मैंने बैंक से बोरो किया और 10 लाख रुपए मैंने मिस्टर एक्स से बोरो किए। तो कभी ना कभी मुझे मिस्टर एक्स और बैंक का पैसा या ओनर का पैसा फिर से उनको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो दैट्स व्हाई वो मेरे लिए मेरे बिजनेस की क्या है, लायबिलिटीज है। तो बिजनेस में काफी सारे लायबिलिटीज होती है। तो इन लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी कि बिजनेस में जो भी कुछ पैसा देना होता है उन लायबिलिटीज को हम 3 पार्ट्स में, मेजरली हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज या फिर इसी को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। दूसरा है करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड नंबर 3 है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। तो आपके बिजनेस में जो पैसा आपके लिए पेएबल हो सकता है उस पैसे को हम 3 पार्ट्स, उस लायबिलिटीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक नॉन करंट लायबिलिटीज, दूसरा करंट लायबिलिटीज, तीसरा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। तो हम वन बाय वन मीनिंग समझ के लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज या इसी को हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर इसको और एक नाम आप दे सकते हो, दैट इज फिक्स लायबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी का मतलब होता है जो पैसा आपके लिए पेएबल हो सकता है, आपको देना पड़ सकता है 1 ईयर आफ्टर या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद। जो पैसा आपके बिजनेस के लिए पेएबल हो सकता है, देना पड़ सकता है, कब? 1 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद। तो ऐसे लायबिलिटी को हम कौन सी लायबिलिटी कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज का आप एग्जांपल देखोगे तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है कैपिटल, बैंक लोन। ये आपके लिए आपकी कौन सी लायबिलिटी है? नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस के लिए हमें एक शॉप लेनी थी और उस शॉप को लेने के लिए मैंने बैंक से कुछ पैसा बोरो किया। तो मैंने बैंक से 30 लाख रुपए 30 लाख रुपीस का लोन बोरो किया। तो ये 30 लाख रुपीस मुझे विद इन द ईयर बैंक को रीपे करने की जरूरत नहीं। ये 30 लाख रुपीस मैं बैंक को 10 साल 20 साल 15 साल में क्या करता हूं, पे करता हूं। तो इसलिए ये बैंक लोन मेरे लिए मेरी कौन सी लायबिलिटी है? नॉन करंट लायबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सिमिलर वे कैपिटल, कैपिटल का पैसा बिजनेस ओनर को तभी रिफंड करता है जब बिजनेस बंद होने वाला है या फिर क्लोज डाउन होने वाला है। जब तक बिजनेस बंद नहीं होता है तब तक ओनर बिजनेस
कैपिटल का पैसा ओनर को रिफंड नहीं करता है। तो ये पैसा बिजनेस को 1 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद क्या हो सकती है, पेबल हो सकती है। दैट्स व्हाई इस लायबिलिटी को हम कौन सी लायबिलिटी कहेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो सिंपल सा मीनिंग है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का, जो पैसा आपके लिए पेबल हो सकता है 1 साल बाद या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब हम देखते हैं करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एग्जैक्ट अपोजिट होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के एग्जैक्ट अपोजिट। अब करंट लायबिलिटी का मतलब होता है दोज लायबिलिटी विच आर पेएबल विद इन द ईयर, जो पैसा आपको इन द नियर फ्यूचर पेएबल होता है, जो पैसा आपको 12 महीने के इन बिटवीन सामने वाले को पे करना पड़ेगा, तो ऐसे लायबिलिटी को हम कौन सी लायबिलिटी कहते हैं, करंट लायबिलिटीज। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे पैसा आपको आफ्टर 1 ईयर और मोर ड्यूरेशन के बाद पे करना है, और करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में आपको पैसा विद इन द ईयर क्या करना है, पे करना है। तो जो पैसा आपको विद इन द ईयर पेएबल हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, और जो पैसा आपको विद इन मोर देन 1 ईयर या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के बाद देना है दैट इज कॉल्ड एज नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स क्या होते हैं वो हम समझ के लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके लिए आपकी कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। बिकॉज ऑफ इन सब का पैसा आपको विद इन द ईयर क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो अब 1 बाय 1 हम इनको शॉर्ट में समझ के लेते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है ये हम समझ के लेते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो सप्लायर्स कि जिनसे हम उधारी में गुड्स परचेज करते हैं और उस गुड्स के अगेंस्ट में हमें इन फ्यूचर उनको क्या करना है, पैसा देना है। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरा एक मेडिकल का शॉप है, तो मेडिकल के शॉप में मुझे जो मेडिसिन लगते हैं वो मैं घर पे नहीं बनाता हूं, ये मेडिसिन मैं किसी होलसेलर से क्या करता हूं, परचेज करता हूं। तो जब मैं किसी होलसेलर से परचेज करता हूं तो पूरा का पूरा मटेरियल मैं कैश में परचेज नहीं करता हूं, मैं कुछ मटेरियल क्रेडिट पे, उधारी पे, मतलब आज मैं उनसे गुड्स लेके आता हूं और उनको प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये पैसा आपको आफ्टर 15 डेज या 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद क्या करूंगा, पे करूंगा। तो उन लोगों को, जिन लोगों से मैंने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किए हैं और उसके अगेंस्ट में मुझे उनको क्या करना है, इन फ्यूचर पैसा पेबल है, तो वो लोग मेरे लिए मेरे क्या है, क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स का मतलब होता है ऐसे लोग कि जिनको हमें पैसा देना है इन द नियर फ्यूचर। तो ये क्रेडिटर्स मेरे लिए मेरी कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। बिकॉज ऑफ इन क्रेडिटर्स का पेमेंट्स हम ज्यादा देर या लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद पे नहीं कर सकते, विद इन द ईयर इनका पैसा पे करना हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल ये क्या होता है, उसके लिए हमें एग्जांपल समझ के लेते हैं। सपोज 2 पर्सन है, एक है मिस्टर ए और सेकेंड है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल किया। क्या किया, क्रेडिट सेल ऑफ ₹30,000। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को
30,000 रुपीज की कुछ गुड्स क्या किए, उधारी में सेल आउट किए, दैट इज क्रेडिट बेसिस पे सेल आउट किए। अब जो पर्सन गुड्स बेचता है उसे हम इन जनरल कहते हैं सेलर। इन जनरल उसे हम क्या कहते हैं, सेलर। और जो पर्सन गुड्स परचेज करता है उसे हम इन जनरल क्या कहते हैं, बायर। तो मिस्टर ए क्या बन गया, सेलर, मिस्टर बी क्या बन गया, बायर। अब मिस्टर ए कहता है मिस्टर बी को कि आप मुझे पैसा कब दोगे, तो मिस्टर बी कहता है कि मैं आपको पैसा 3 महीने बाद, 3 months आफ्टर मैं आपको क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्रेडिट सेल है, और जो गुड्स बेचता है दैट इज कॉल्ड एज सेलर, जो परचेज करता है उसे हम कहते हैं बायर। बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर एंड बायर में एक रिलेशनशिप आती है। जैसे जस्ट मिस्टर ए को मिस्टर बी से पैसा आना है, तो जिन लोगों से हमें पैसा आना है उन्हें हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं डेटर्स। तो डेटर्स का मतलब होता है वो पर्सन जिनसे आपको पैसे आने हैं। तो मिस्टर ए को मिस्टर बी से पैसा आना है, तो मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी उसका क्या है, डेटर्स। बट मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर बी को मिस्टर ए के पैसे देना है, और जिनके पैसे हमें देना होता है उन्हें हम कहते हैं क्रेडिटर्स। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी उसका डेटर है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए उसका क्या है, क्रेडिटर है। बट क्रेडिटर्स को डेटर पे भरोसा नहीं है कि वो आपका पैसा देगा या फिर नहीं देगा, तो हम उसको लीगली, जब भी हम किसी के साथ कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सामने वाला पर्सन आपको पैसा देगा या नहीं देगा, इसकी क्या होती है, रिस्क होती है। तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए ये क्रेडिटर एक बिल बनाता है। क्रेडिटर एक क्या बनाता है, बिल बनाता है। तो बिल कौन बना रहा है, क्रेडिटर्स। तो जो पर्सन बिल बनाता है उसे हम कहते हैं ड्रॉवर। जो पर्सन बिल बनाता है उसे हम कहते हैं ड्रॉवर, और जिस पर्सन पे हमने बिल बनाया उसे हम कहते हैं ड्रॉविंग। उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉविंग। तो क्रेडिटर्स हो गया ड्रॉवर और डेटर्स बन गया ड्रॉविंग। ड्रॉवर को बिल का पैसा आना है, ड्रॉवर को बिल का पैसा आना है, तो वो उसके लिए होते हैं उसके बिल्स रिसीवेबल। और डेटर्स को बिल का पैसा क्या करना है, देना है, तो उसके लिए वो होते हैं उसके बिल्स पेएबल। तो जिसको बिल का पैसा देना है दैट इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल। तो जब भी आप किसी के साथ कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपको सामने वाले से क्या होना है, पैसा आना है, और सामने वाले से पैसा आना है तो आपको यकीन नहीं है या फिर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो उसको लीगली बाइंड करने के लिए आप उस पर्सन पे क्या बनाते हो, बिल बनाते हो। और किसी पर्सन के पास से हमें बिल के अगेंस्ट में पैसा आना है तो उन बिल्स को कहते हैं बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल का पैसा भी हमें विद इन द ईयर आना, या फिर बिल्स पेबल का पैसा हमें विद इन द ईयर देना जरूरी है। हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये पैसा होल्ड नहीं कर सकते। तो बिल्स पेबल का मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब होता है जो लोन हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मींस विद इन द ईयर के लिए बैंक से बोरो करते हैं, तो उन लोन्स को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स। जो लोन्स हम बैंक से बोरो करते हैं विद इन द 12 months ऑफ ड्यूरेशन उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। और ये भी आपके लिए आपकी क्या है, करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इस वर्ड का मतलब होता है देना बाकी है। जो कुछ देना बाकी है उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। रिमेनिंग विथ पे, या जो अमाउंट पेबल है या देना बाकी है दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग।
सपोज आपके बिजनेस में कुछ खर्चे हैपन होते हैं बट उन खर्चों का आप पेमेंट नहीं करते हो। जैसे आपके पास कोई स्टाफ है जो ड्यूरिंग द मंथ आपके पास जॉब करता है बट अभी तक उस महीने का सैलरी आपने उसको पे नहीं किया, तो वो जो सैलरी आपको देना है वो आपके लिए है आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए आपकी कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। क्योंकि वो सैलरी आप 1 महीना डिले कर सकते हो, 2 महीना कर सकते हो, 3 महीना, बट उससे ज्यादा आप डिले कर सकते हो क्या? नहीं। सिमिलर वे आपकी जगह है जो आपने रेंट बेसिस पे ली है, सपोज किसी मंथ आपने उस जगह को यूज किया बट अभी तक आपने उसका रेंट नहीं दिया, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट, तो वो भी आपके लिए आपकी क्या है? करंट लायबिलिटीज। तो कोई भी खर्चा देना बाकी है तो वो आपके लिए आपकी क्या होती है? करंट लायबिलिटीज। और ये पैसा आपको विद इन द ईयर पे करना जरूरी है। तो करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज ये आपको समझ में आ गया। जस्ट करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है वो पैसा जो आपको विद इन द ईयर पे करना है। नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब होता है वो पैसा जो आपको 1 साल या 1 साल के बाद आपको क्या करना है? पे करना है। तो नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज क्लियर हो गया है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे का टाइप्स हमारा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। इन केस किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसके पहले जो भी अपने लेक्चर्स हुए तो उन लेक्चर्स में हमने पहला कंसेप्ट देखा है कैपिटल, दूसरा कंसेप्ट देखा हमने लायबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। तो इन लेक्चर्स में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है तो वो स्टूडेंट पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकता है और उसके जो भी डाउट डिफिकल्टीज है मैं आपके जो भी क्यूरीज है वो पूरे आपको सॉल्व करके दूंगा। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9545456814 और मेरा नाम है गौतम सर। तो किसी को भी अपने लेक्चर्स में कोई भी डाउट या डिफिकल्टीज है या जो भी पार्ट्स अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें से कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे और आपके जो भी डाउट डिफिकल्टीज होंगी मैं ऑल डाउट डिफिकल्टीज एज वेल एज जो पार्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है वो फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।